Good morning. Today we will deal with amino acid in which we will discuss about its physical properties, deuterion and isoelectric point. Reaction of amino acid. अमीनो अम्ल की अभिक्रिया. भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज. अमीनो अम्ल प्राय रंगीन, अवाष्पशील तथा प्राय क्रिस्टलीय ठोस होते हैं. इनके गलनांक उच्च होते हैं तथा गलनांक बिंदु पर प्राय विघटित हो जाते हैं. पेट्रोलियम ईथर, हेक्सेन, बेंजीन ईथर आदि अध्रुवीय विलायकों में अविलय तथा जल में विलय होते हैं. अमीनो अम्ल का जलीय विलयन उदासीन होता है तथा इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान उच्च होता है. अधिकांश अमीनो अम्ल एल विन्यास होने के कारण जैविक सक्रियता दर्शाते हैं. ग्लाइसिन के अलावा सभी अल्फा अमीनो अम्ल प्रकाशिक गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें एक असममित कार्बन परमाणु होता है. The amino acid are non-volatile crystalline solid which melt with decomposition at fairly high temperature. They are insoluble in non-polar solvent like petroleum ether, benzene or ether and are highly soluble in water. The aqueous solution of amino acid is neutral and has high dipole moment. द्विध्रुव अथवा ड्यूटेरायन. अमीनो अम्ल के एक अणु में अमीनो क्षारीय तथा कार्बोक्सिल अम्लीय दोनों समूह उपस्थित होते हैं. ये दोनों समूह परस्पर क्रिया कर एक आंतरिक लवण बनाते हैं. इस लवण में नाइट्रोजन पर धनावेश व ऑक्सीजन पर ऋणावेश होता है. अतः इस संरचना की द्विध्रुवीय आयन या ड्यूटेरायन अथवा एम्फोलाइट आयन कहते हैं. जब अमीनो अम्ल के जलीय विघटन में अम्ल मिलाया जाता है, ड्यूटेरायन 1 प्रोटॉन त्याग कर कैटायन 2 में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि प्रबल अम्ल कार्बोक्सिलेट आयन को प्रोटॉन उपलब्ध करा देता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है. इसी प्रकार जब अमीनो अम्ल में प्रबल क्षार डाला जाता है तो ड्यूटेरायन 1 ऋणायन 3 में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि प्रबल क्षार अमोनियम आयन से प्रोटॉन ग्रहण कर ऋणायन बना देता है. Amino acid have both basic and acidic group in the same molecule, and the transfer of proton from carboxylic group to amino group forms an internal salt. The resulting structure has positive charge on nitrogen and negative charge on oxygen. Therefore, this structure is also called as dipolar ion or deuterion or ampholyte. When an acid is added to the solution of amino acid, the deuterion first is converted to the cation second. Because the stronger acid makes a proton available to the carboxylate ion and a cation results. Similarly, when a strong base is added to the amino acid, the deuterion is converted to the anion third because the strong base OH takes away a proton from the ammonium ion forming an anion. अतः प्रबल अम्लीय माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अमीनो अम्ल कैथोड की तरफ गमन करते हैं तथा प्रबल क्षारीय माध्यम में एनोड की तरफ गमन करते हैं. इससे अमीनो अम्ल की ड्यूटेरायन संरचना की पुष्टि होती है. Thus, in
strongly acidic medium, the amino acid will migrate towards the cathode in an electric field, and in the presence of strong base, they will migrate towards the anode. This is exactly what happens to the amino acid in an electric field, and hence it further proves the deuterion structure of the amino acid. सम विभव बिंदु आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, प्रत्येक अमीनो अम्ल की एक निश्चित पीएच पर ज्यूटर या द्विध्रुवीय आयन की सांद्रता अधिकतम होती है तथा इस पीएच पर कोई अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करता है। इसे अमीनो अम्ल का सम विभव बिंदु कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक निश्चित पीएच पर धनायन सेकंड की संरचना ऋणायन थर्ड की सांद्रता के बराबर होती है। हम कह सकते हैं संरचना 1, 2 व 3 आयनों के मध्य साम्य अवस्था को अग्र प्रकार दर्शाता है। फॉर ईच अमीनो एसिड there is a particular pH at which the concentration of the dipolar ion is a maximum, and at this pH an amino acid does not migrate in an electric field is called isoelectric point of the amino acid. In other words, at particular pH the concentration of cation second may be exactly equal to the concentration of anion third. So we can say that the equilibrium between structure 1, 2 and 3 can be shown as follows. समविभव बिंदु किसी भी अमीनो अम्ल का अभिलाक्षणिक गुण है। समस्त अमीनो अम्ल का समविभव बिंदु समान नहीं होता। यह अमीनो अम्ल समूह की क्षारकता व कार्बोक्सिलिक समूह की अम्लता पर निर्भर करता है, अर्थात इसका मान अणु की संरचना पर निर्भर करता है। यह आर की प्रकृति के साथ बदलता है। उदासीन एमिनो अम्ल के समविभव बिंदु पीएच 5.5 व 6.3 के मध्य होते हैं। उदाहरण के लिए ग्लाइसिन तथा फेनिल एलिलीन का समविभव बिंदु क्रमशः pH 6.1 व pH 5.5 है। अम्लीय अमीनो अम्ल के समविभव बिंदु के pH का मान लगभग 3 होता है। उदाहरणार्थ ग्लूटामिक तथा एस्पार्टिक अम्लों के pH क्रमशः 3.2 तथा 2.8 है। क्षारीय अमीनो अम्ल के लिए समविभव बिंदु लगभग pH 10 का प्राप्त होता है, जैसे लाइसिन का समविभव बिंदु pH 9.7 पर होता है। समविभव बिंदु पर अमीनो अम्ल की विलेयता न्यूनतम होती है और इस गुण के आधार पर अमीनो अम्लों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। It should be noted that isoelectric point is a characteristic property of an amino acid and depends on the basicity of the amino acid and acidity of the carboxylic group, which vary with the nature of group R. Thus, it is pH 6.0 for glycine, pH 5.5 for phenylalanine, and pH 3.2 for glutamic acid, and pH 10 for lysine. Further, solubility of the amino acid is minimum at its isoelectric point, and this property has been quite useful in the separation of amino acid from mixture. So, this is all about physical properties, deuterion and isoelectric point of amino acid. Thank you.